बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العابد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب على أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. صلوات. दुआ की गई है। हिबा इमरान जो काफ़ी अलील हैं, अज़हर, हुसैन जैदी और तनवीर फ़ातिमा, मोहम्मद ख़ान साहब ज़ाहिरन जेल में। परवरदिगारन सब की हर मुराद पूरी फरमा, हाज़रीन की हाजात कबूल फरमा। आधी रात का पहर है, सहर का पहर है, जिसके अंदर हर दुआ कबूल होती है। आज से ज़ियारत बरामद होंगी, इख्तिताम पे दुआ नहीं करा पाऊँगा। परवरदिगारा हाज़रीन की हर हाजत कबूल फरमा, दुनिया से जुल्म का खात्मा फरमा और हमें हुसैन इब्न अली के साथ वाबस्ता रख। तो अज़ान गिरामी, आपके जहनों में मेरा मौजू है कि फ़लसफ़ा शहादत, और शहादत बग़ैर सैयदुश्शुहदा के इंसान बयान नहीं कर सकता। और मेरी मजालिस के अंदर कोशिश यही होती है कि इब्तिदा से इंतहा मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से ही करूँ। तो मुझे आज देखें, मौजू दिया है बानियान ने, फ़लसफ़ा शहादत और इंतज़ार। थोड़ी सी एक टेक्निकल बहस करूँगा, एक थोड़ी सी तकनीकी बहस है।
लेकिन आप हजरात ने मेरा मुसलसल साथ दिया है। जहाँ जहाँ मैंने कराची में पढ़ा आप लोगों ने साथ दिया। तो अगर एक पेचीदा थोड़ी सी एक इल्मी बहस करूँगा, एक फ़िलासफ़ी से फ़लसफ़े से है और एक सोशियोलॉजी से, समाजियात से, 2 बहसें पेश करने लगा हूँ। चलेंगे ना मेरे साथ? भाई आपका 11:30 है। देखिए रात को 11:30 बजे इस तरह से जब आप सुनते हैं ना तो मेरा पढ़ने का जी करता है। तो आप लोगों का साथ दिए। तो देखें हम फ़लसफ़ा शहादत को कैसे बयान करेंगे जब तक कि हम ये ना समझें कि शहादत में जान दी जाती है। तो हम पहले समझें जिंदगी की कीमत, जिंदगी की अर्जिश, द वैल्यू ऑफ लाइफ। ये फिलॉसफी में बड़ी लंबी चौड़ी बहस है कि जिंदगी की अर्जिश क्या है। मौला अमीर ने फरमाया है जिस आदमी का जो हदफ होता है बस उतनी ही कीमत होती है उसकी जिंदगी की। नहीं पहुंचा सका। कीमत कुल्ले इम्रिइन मा नवा, जो भी इंसान अपनी नियत कर लेता है ना, जो चाहता है हदफ करार दे देता है, बस वही कीमत होती है। किसी का हदफ दुनिया है, बस उसकी इतनी ही कीमत है जितनी दुनिया की। किसी का हदफ अली है, जो पहुंच गए। सलामत रहें जो पहुंच रहे हैं। मैं आप जी हैं। मैं तो कह रहा था अभी टाइम लगेगा, मैं जब तक बात पहुंचाऊंगा। तो देखिए जिंदगी की, देखिए पहले 2 बहसें पेश करने लगा हूं। तो जो पेश करूंगा बच्चे नौजवान खासतौर से सुनेंगे। तो पहली देखिए, शहादत में जान देनी पड़ती है। तो जान देने के लिए पहले समझना होगा जिंदगी की कीमत को, जिंदगी की अर्जिश। तो अब ये जिंदगी की अर्जिश फलसफे में बहस है। दूसरी समाजियात के अंदर कि और जिस चीज के लिए उसने जान दी है उस हदफ की अर्जिश, ये समाजियात है, सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी बताती है ना कौन किसके लिए मरा है। मैंने नाम नहीं लिया किसी का, पता चल जाता ना कौन किस चीज के लिए मरा है। मैं खोलना नहीं चाह रहा था, आपने मुझे मजबूर किया तो अब सुन लीजिए। तो एक सहाबी रसूल से जंग हो रही थी, एक गज़वा था ओहद का या जो भी, खुदारा अभी चलिए हाँ, अभी रुक जाए। तो क्या हुआ कि उसमें एक सहाबी गए, कहने लगे भी फलां जो काफिर है ना उसका गधा बहुत मुझे पसंद है, वो नया गधा लेके आया है, जवान गधा है, मैं उसको मार के गधा छीन लूंगा। वो काफिर ज्यादा ताकतवर था, उसने उसको मार दिया। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वो आपके फलां साहबी थे ना, वो मारे गए जंग में। तो कहने लगे पैगंबर इस्लाम इससे पहले कुछ कहते, कहने लगे लेकिन वो गए थे उस काफिर से लड़ने के लिए तो ताकि मैं गधा छीन लूंगा, लेकिन गधा तो क्या ही छीनते, वो खुद ही मारे गए। तो आपने फरमाया कि राह गधा में मारा गया। कुछ लोग पहुंच गए हैं, जो पहुंच रहे हैं। भाई हबीब खुदा को फैसले का हक है, मुझे आपको नहीं है। नियतें हबीब खुदा जानते हैं। तो जाने गिरामी अब देखें, मैं जो जिंदगी की अर्जिश क्या है, देखिए जिंदगी की अर्जिश क्या है, मैं जल्दी पेश कर रहा हूं, हाथ बांध के पेश करूंगा, सुन लीजिएगा। नौजवानों, बच्चों, खासतौर से बुजुर्ग सीखे सिखलाए हैं, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों से मेरी दरखास्त है, इन जुमलों पे गौर करेंगे। तो जिंदगी की अर्जिश क्या है? आप इल्म हासिल करते हैं जिंदगी से। आप जितनी भी दुनिया की खुशियां हैं वो जिंदगी से वाबस्ता है। जिंदगी के अंदर लज्जतें, जो कुछ आपको मिल रहा है ये जिंदगी से है। जब जिंदगी ना हो तो ना जिंदगी की लज्जतें, ना जिंदगी की खुशियां। तो अब एक आदमी जो सारी खुशियों को छोड़ दे, सारी लज्जतों को छोड़ दे और सब कुछ छोड़ने के बाद कहे मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मैं किसी ऐसे हदफ के लिए चला हूं कि जिसकी खातिर मैं जान दे दूंगा, जिंदगी दे दूंगा, बच्चों को यतीम कर दूंगा, घर छोड़ दूंगा, सवारी छोड़ दूंगा, गाड़ी बंगला सब कुछ छोड़ के मैं जा रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, ये है सारी चीजें जिंदगी से वाबस्ता, हमारी जिंदगियां। कुछ लोग पहुंच गए। अज़ीज़ान गिरामी, अब देखिए अहले बैत की जिंदगियां क्या है। उनको दुनिया की लज्जतों से कुछ नहीं, मकान गाड़ी से कुछ नहीं, सवारी से कुछ नहीं। उनकी जिंदगी अल्लाह ने क्यों दी है? हमारे लिए। उन्हें ये दुनिया नहीं चाहिए। तवज्जो, अल्लाह ने उन्हें भेजा हमारी हिदायत के लिए। वो आए हैं हमें इल्म देने, हमें हिदायत देने, हमारी मदद करने, हमारी शफाअत करने। जब वो अपनी जान दे तो वो दुनिया के लिए नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं परवरदिगारा हिदायत का बाब बंद होगा। तवज्जो, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, मजमे की तवज्जो हो, हिदायत का बाब बंद होगा जो हम हिदायत कर रहे हैं। परवरदिगारा, मैं अपने अंदाज से पेश करूंगा, फिर उसके बाद मैं अपना अकीदा पेश करूंगा। दोनों बातों को गौर से सुनिएगा। का परवरदिगारा, ये हिदायत का बाब बंद होगा हमारे जाने से। अज़ीज़ान गिरामी, मदद, ये सारी चीजें। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत सब कुछ दे रहे हैं। का परवरदिगारा तेरी खातिर बच्चों को यतीम कर रहे हैं, शिया जिनसे हम मोहब्बत कर रहे हैं, ये सब कुछ छोड़ के तेरी बारगाह में आ रहे हैं। अब मैं एक जुमला कहने लगा हूं जो अकीदे का है।
अज़ीज़ान गिरामी, सारी दुनिया के लोग जब मरते हैं तो सारे दरवाजे बंद, आले मोहम्मद वो हैं जो शहादत के बाद भी मदद करें, शहादत के बाद भी हिदायत दें, शहादत के बाद भी शफाअत करें। जो ये ना कर सके वो और जो ये मरने के बाद भी कर सके वो आले मोहम्मद। अगर मेरे जुमले पहुंच जाए, भाई मुझे अंदाजा जो लोग इमाम बारगाह के अंदर बैठे हैं ना, वो 1-1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है उनको, ये इतना अंदाजा मुझे है। मैं लेकिन अगर मुझे जो वक्त दिया गया मैं उसके हिसाब से पढ़ रहा हूँ, मुझे जो कहा गया था। अब चलेंगे ना, मैं आपको पेश कर रहा हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, शहादत देखिए, सबसे पहले मुआशरे के अंदर, अब मैं जो पेश करना चाह रहा हूँ आज, कि फ़लसफ़ा शहादत क्या है। मुआशरे के अंदर बाज़ कोई ख़राब कारी आ जाती है, एक बच्चा मिसाल के तौर पर चोरी में पड़ गया, कहा क्यों भाई चोरी क्यों कर रहे हो? कहा भाई घर में खाने को नहीं था। तो मौला अली ने कहा कि भाई तुमने इसने चोरी की है क्योंकि घर में खाने को नहीं था। कब बैतुल माल से पैसे दे दो। कुछ लोग हैं, कब मेरी तरफ से बैतुल माल से पैसे। एक आदमी से कहा भाई मेरी ये गुनाह किया, शादी नहीं, मौला ने कहा भाई इसकी शादी का खर्चा मेरी तरफ से दे दो। तवज्जो, मैं ये नहीं कह रहा चोरी करने लगो, तवज्जो, मैं नहीं कह रहा गुनाह करो, लेकिन वो अली थे, बुराई को रोका नेकी के जरिए। मुझे नहीं पता मैं पहुंचा पाऊंगा कि नहीं। तो अज़ीज़ान गिरामी, हर बुराई को रोकने के लिए जिहाद करना पड़ता है। 2 चीजों का जिहाद है, बे अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, माल से जिहाद और जान से जिहाद। तो अब मुआशरे में बुराइयां फैलती हैं तो कई मर्तबा पैसों से हल हो जाती हैं, लेकिन कई मर्तबा पैसे काफी नहीं होते, बात आगे बढ़ चुकी होती है। नहीं तो हर गनी आदमी मसला हल कर लेता। पहुंच रहे हैं ना? जिए मेरे बच्चे। तवज्जो फरमा रहे? अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिएगा, अगर नहीं तो हर दौलतमंद आदमी, आजकल सबसे ज्यादा जो मसाइल फैला रहे हैं मुआशरे में, बुराइयां फैला रहे हैं, वो दौलत वाले। मैंने इलोन मस्क का नाम नहीं लिया, मुझे भी लंदन वापस जाना है। ये मेरी बात पहुंच गई। दुनिया के आज जो बहुत ज्यादा दौलत वाले ना, बिलियनेयर्स हैं, जो जितने बड़े बड़े, वो इतने बड़े बड़े फितने फैला रहे हैं, यहां तक है बीमारियां फैला रहे हैं। पता चला एक बहुत बड़ा ब्राजील के अंदर फार्म पकड़ा गया, भाई ये मच्छर पाल रखे हैं। कहना ये मच्छर नहीं है, डेंगू है। कुछ लोग हैं, डेंगू तो पाकिस्तान में आया ही नहीं। अब पता चला बीमारियां भी बायोलॉजिकल वेपन्स हैं। बायोलॉजिकल वेपन समझते हैं कि कुछ हथियार होते हैं, पिस्तौल, बंदूक, और कुछ हथियार होते हैं इसके अलावा। यहाँ पे लोगों ने कहा था जो भी पढ़ूंगा सुनेंगे, बोर तो नहीं हो रहे हैं, मैं खुल के पढ़ूं ये सारे मौजूआ। तो समाजियात, सोशियोलॉजी के अंदर ये मसाइल हैं। मुझे देखिए करबला तक जाना है, मैंने इमाम हुसैन तक जाना है। अब बहुत से लोग पहुंच जाएंगे, सारे मसाइल पेश करता हुआ तारीख के आज कुछ ऐसे किरदार खोलने वाला हूं। मैंने पूरी जिंदगी 28 साल से मिंबर पे हूं, मैंने नहीं खोले। आज कुछ किरदार खोलने वाला हूं जो 28 साल में मैंने मिंबर से इतना खुल के किसी को बयान नहीं किया। आज बोलने वाला हूं, हाथ जोड़ के पहले माफी मांग रहा हूं, सारा मजमा मेरा साथ देगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब मैं पेश करने लगा हूं, बानियान सारे खुश हो रहे हैं, अल्लाह करे मजलिस के इख्तिताम पे भी इतने खुश रहे हैं। मुझे पता है कि मैं पढ़ देता हूं तो बहुत से लोगों के लिए मसाइल होते हैं, लेकिन आज मैं अपना फरीजा समझ के बोल रहा हूं। तो आप ही लोगों ने मौजूद दिया फ़लसफ़ा शहादत। भाई मजमे की तवज्जो रहे तो बुराइयां मुआशरे में फैलती हैं, बाज़ वक़्त पैसे से हल हो जाती हैं, बाज़ वक़्त पैसा ही बुराई लाता है, पैसे वाले ही बुराई लाते हैं। मैंने नाम नहीं लिया, मक्के में कौन कौन पैसे वाला बुराइयां फैला रहा था, मैंने नहीं नाम लिया। अगर आप खुद ही पहुंच जाएं तो आप जिए। तो मक्के में बड़े पैसे वाले थे, पैसे वालों ने बुराइयां फैलाना शुरू की। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को, होता ना कि भाई अगर ये ड्रग आम हो जाएगी, ये बुराई आम हो जाएगी, वो बुराई आम हो जाएगी, तो हमारा तो चलता रहेगा, जुए का अड्डा चलेगा तो मेरा तो। मैंने नहीं बताया जुए का अड्डा कौन चलाता था, मैंने ये भी नहीं बताया उसका बेटा क्या बन गया था। भाई आप लोग पता नहीं कहां जा रहे हैं।
अब समझ गए ना, अब जो अड्डों पे पहुंच रहे हैं, बाकी तो मैं मेंबर के एहतराम में नाम भी नहीं ले सकता हूं, जो पहुंच गए वो जिए, सलामत रहें। सलामत है मेरा सारा अभी तक है ना। मैं तो कुछ मुआशरे में बुराइयां फैलाई जाती हैं, कुछ बुराइयां जो है ना वो पैसे से हल हो जाती हैं, लेकिन कुछ बुराइयां पैसे से हल नहीं होती, उसमें बोलना पड़ता है, और बोलना भी काफी नहीं होता, फिर हाथ भी उठाना पड़ता है। इसका मतलब है कुछ ऐसे होते हैं बगैर पिटे बाज नहीं आते, और अगर हाथ अली का हो सलामत हैदरी। जी आप सलामत रहे, जीते रहे। सलावा जी सलामत हैदरी। मेरी बात पहुंच रही? ठीक है। अब आप लोगों ने जोश दिला दिया, एक जुमला फिर सुन लीजिए। मैं ये पढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन सुन देखिए, कई बुराइयां ना बगैर हाथ उठाए रुकती नहीं है। अब आपके जहनों में होगा ना कि कोई आदमी था जिसने शराब पी के कूफे में नमाज पढ़ा दी थी, उसका रिश्ता किसी ओहदे वाले से था, कोई रहा होगा उस जमाने का वजीर आजम, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। भाई हुक्मरान का नाम कुछ भी बदल लीजिए, वजीर आजम ना कहे, सदर कह ले, खलीफा कह। कजन से चले भाई, अब वो चले, मैं कजन से रखिए बस, इसे आगे ना बढ़िएगा। तो जाने कि रामी अब एक मर्तबा जो है वो वलीद इब्न उक़बा 4 रकत पढ़ा दी फजर की। लोगों ने कहा हुजूर आपने फजर की 4 पढ़ा दी हैं, कहेंगे 4 और पढ़ा दूं? एक आदमी ने धक्का दिया, का होश में हो, नमाज तुमने 4 पढ़ा दी है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा। धक्का दिया तो उनके कै हो गए, कै हुई तो कहने लगे भाई हम भी पहले पीते रहे हैं, ये तो शराब है। नहीं है सारा मजमा। तो उन्होंने कहा ये जो कह की है इन्होंने मस्जिद के अंदर, कभी ठीक है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद सहाबी रसूल, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, वो काजी थे कूफे के। एक मर्तबा उन्होंने कहा भाई इन्होंने शराबी की नमाज पढ़ाई, इन्हें कोड़े लगाए जाए। खलीफा का खत आया, उन्होंने कहा भाई नहीं कोड़े ना लगाएं, मेरा कज़न है, आप मदीने भेजते मैं सजा दूंगा। मदीने जैसे पहुंचे, कभी मैंने माफ किया, इनसे खता इज्तिहादी हुई, इज्तिहादी खता हो गई है, अल्लाह ऐसी इज्तिहादी खताओं से बचाए। जो पहुंच रहे हैं, जो नहीं पहुंच रहे उन पे भी सलाम। तो कहा भाई इन्होंने इज्तिहादी खता कर दी है, और अब्दुल्लाह इब्न मसूद को वापस भेजो। मेरे कज़न को कैसे सजा दी? कौन? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जलील क़दर सहाबी रसूल, हाफिज कुरान, हजारों हदीस के हाफिज। वापस बुलाया गया और उनको बाकायदा मारा पीटा, गिरा के मारा। बहरहाल तो एक मर्तबा मौला कायनात आए, कभी क्या बात है? कयाली आप क्यों आए हैं? हुकूमत के मामलात में मुदाखलत ना करें। का एक आदमी शराब पी के नमाज पढ़ा दे और मैं देखता रहो? कयाली खिलाफत का मामला है, ये मेरा कजन है, बनु उमैया का मामला है, आप बाहर हैं। मौला ने कहा इसे 80 कोड़े मार। का नहीं मारूंगा। मौला ने कहा फिर याद रख शेर खुदा मारेगा। एक मर्तबा का बनु उमैया से खड़े हो जाओ, अली अकेला और बूढ़ा है। मौला ने वलीद के गिरबान में हाथ डाल के उठाया, घसीटते हुए बाहर ले गए। जब मारा तो दांत गायब थे। हैदरी ममनू। किस किस को
जीतते रहो। तवज्जो है ना जाने के नाम। अब आप समझ सकते हैं कि कौन कौन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बस मैं पेश कर रहा हूं। तो कई मरतबा बुराई इतनी फैल जाती है कि वहां पैसा काफी नहीं होता, बोलना पड़ता है। कई जगह पे बोलना भी काफी नहीं होता, वहां हाथ की जरूरत होती है। या फिर अबू तालिब का हाथ चाहिए, या अबू तालिब के बेटे का हाथ चाहिए जो पहुंच रहे हैं। तो ऐसा गिरामी मैं आप सब सलामत रहे। मैं जो पेश कर रहा हूं मैं अभी बढ़ूंगा, अभी चलेंगे ना मेरे साथ। मैं अभी वहां नहीं आया जहां मैंने जाना यार, भाई सारा मजमा चलेगा अभी। मैं अगर थोड़ा सा वक्त ज्यादा लूंगा तो रहिएगा मेरे साथ। तो जाने गिरामी कई मरतबा क्या हो जाता है कि फिर हाथ उठाना भी काफी नहीं होता। बुराई इतनी फैल चुकी होती है, लोग इतने मुखालिफ हो चुके होते हैं या बुराई के हामी हो चुके होते हैं कि फिर वहां जान देनी पड़ती है। जान दिए बगैर लोग फिर हामी नहीं होते। क्यों? वो बुराई में इतने घिर चुके होते हैं, उन्हें अच्छाई नजर नहीं आ रही होती। अच्छाई दिखाने के लिए फिर जान देनी पड़ती है, खून देना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि कोई तेहरान में आदमी बैठा था, देखा सारे मुखालिफ हो गए हैं, अपने भी मुखालिफ हैं बेगाने भी, अब जान दो। पहुंच गए लोग। ग्रामी अपने भी मुखालिफ होते हैं, पूरे तेहरान में मुजाहरे हो रहे हैं। कहा फिर ठीक है, तुम समझते हो कि मैं हुकूमत के लालच में बैठा हूं, जान दे के बताऊंगा लालच नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, जान देने के लिए या अली और हुसैन की जरूरत है या अली हुसैनी। जब तक गुलाम ऐसा किरदार न पेश करें। मैं आज जहां ले जाना चाह रहा हूं, मैंने कहा था किरदार में खोलने वाला हूं तारीख का। नाम ले देता हूं ताकि आप लोग मुत्तसिल हो जाएं। उमर इब्ने साद खोल दूं भाई, बानी वगैरह उमर इब्ने साद पे पढ़ने लगा हूं। चलें, अब तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, अब आगे फिर देखे जाएंगे। तो जाने के नाम में देखें, हाँ चलें इंशाल्लाह सारे। उमर इब्ने साद हैदरी पूरी जवानी में आएगा, जब आएगा तो सारा जहां जगमगाएगा। और सोते रहो रसूल की तुरबत के आसपास। तो बस मैं अल्लाह का शुक्र है सब लोगों की बातें नहीं पहुंच रही है माइक के ऊपर। तो मैं आप सब जिए, सलामत रहें, आबाद रहें। जिस मोहब्बत से खुदा की कसम मैं कब्र तक याद रखूंगा जितनी मुझे मोहब्बत दी आप हजरात ने। तो मैं अब जो जुमले पेश कर रहा हूं, देखें खिताब छोड़ दिया है, सफेद बाल हो गए, बूढ़ा मैं भी नहीं हुआ, आज खून जिगर देने लगा, मजमा मेरे साथ रहेगा। तो जाने गिरामी, अब क्या होता है कि कई मरतबा लोग बुराई में चले जाते हैं, फसाद में चले जाते हैं, करप्शन में चले जाते हैं। तो एक नाम था बहुत, देखें मसला क्या है कि क्यों मैं इतना कतरा रहा हूं। उमर साद जो खुद लश्कर यजीद का मरकजी किरदार है करबला के अंदर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मारने में, जनाब अब्बास को, और ये शोहदा करबला के खिलाफ सिपह सालार है उमर इब्ने साद। अच्छा मसला क्या है, अब भाई हमारे जो हैं वो सारे कहते हैं भाई साद इब्ने अबी वक्कास जो वालिद हैं उमर इब्ने साद के, वो अशराए मुबशरा में सबसे जो जलील कदर, वो भाई कहते हैं कि 10 सहाबा जो सबसे रसूल खुदा के सबसे अफजल सहाबा ना, उनमें अशराए मुबशरा, जिन 10 को बशारत है जन्नत की। ये बशारत का मसला तो आप लोगों ने सुना ही नहीं है, कराची में तो आप लोग रहते नहीं, मैं ही रहता हूं भाई। अशरा मुबशरा का मसला सुन रखा है या नहीं सुन रखा? तो वो कहते हैं भाई उनमें से एक है साद इब्ने अबी वक्कास, जो शूरा में भी 6 अफराद में से थे, और उनका बेटा है उमर इब्ने साद, और वो सिपह सालार है लश्कर यजीद का करबला के अंदर। देखें बहुत बड़े बड़े सहाबा के बेटे बेटे मौजूद है करबला के अंदर। पहले खलीफा के 2 सगे भांजे मौजूद हैं, मोहम्मद इब्ने अशअस, कैस इब्ने अशअस, लोग हैं मेरे साथ। तो गिरामी अब ये देखें, अब हमारे बहुत से भाई कहते हैं खबरदार सहाबा का नाम ना लेना, साद इब्ने वक्कास के बेटे को तुम कह रहे हो लानत कर रहे हो। उमर साद ने क्या किया? इतने बड़े सहाबी का बेटा इतना बुरा कैसे हो सकता? भाई अगर नूह का बेटा पहुंच गए,
नूह नबी के बेटे के लिए अल्लाह फरमा रहा है लैसा मिन अहलिक, ए नूह ये आपका बेटा अहल नहीं है, निकाल दीजिए, अहल नहीं है, अहल नहीं है। जब नबी का बेटा ना फरमान हो तो अहल नहीं तो सहाबी का बेटा। जी हैं, आप सलामत रहें। मेरे जुमले पहुंच रहे थे जाने के लिए। एक जुमला कह दूं यहां पे भाई, अभी मैंने अभी किरदार नहीं बोला, अभी तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तो सिर्फ नाम लिया। लेकिन एक बात सुन लीजिए, अगर तुम हमें यह कहोगे ना कि उमर इब्ने साद को बुरा नहीं कह सकते, फुला सहाबी का बेटा था, तो हमारे पास भी एक सहाबी का बेटा मोहम्मद इब्ने अबी बकर। तवज्जो रहे, जीते रहे, जीते रहे भाई, सलामत रहे। मैं आखिर में सारे मजमे से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरा साथ रहिएगा। जाने के नाम अब क्या हुआ, मसला क्या था कि यजीद खलीफा बन गया। चले मेरा दिल ठंडा कर दिया आपने। लेकिन मसला क्या है कि अब यजीद जब खलीफा बना तो उसने कहा भाई गवर्नरशिप तो देनी है, मुख्तलिफ गवर्नर बनाए जाते हैं, ओहदे दिए जाते हैं। लेकिन अभी एक जंग हुई है बहुत बड़ी, सुपर पावर अमेरिका इसराइल लड़ने के लिए आ गए और उन्होंने जंग की ईरान के साथ। जब उनके जहन में था कि बार बार हजरत डोनाल्ड ट्रंप रजी अल्लाह अन्हो जी आप जी जी हैं, आप सलामत रहें भाई। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, जिस मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं और मेरे जुमलों को ज़ाया नहीं होने दे रहे हैं। आइए ऐसा गिरामी, मैं सारे मजमे से पेश कर रहा हूं। तो अब क्या किया, डॉलर ट्रंप बार बार कहता था 2 से 3 दिन की जंग है, तो 40 दिन जंग होती रही। उसे समझ नहीं आया खैबर भी 40 दिन में फतह हुआ था। भाई अब चलिएगा इसी मोहब्बत के साथ। तो उसने कहा भाई 2 से 3 दिन जंग होगी, उसके बाद फिर हम फतह याब होके वापस आ जाएंगे। बड़े बड़ों को गलत फहमी थी। अच्छा, मौला अमीर अलैहिस्सलाम ना बड़े पतले दुबले थे, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अब वो कोई आदमी आता था कि वो हाथी जितना, कोई ऊंट जितना। मौला अमीर बहुत खूबसूरत, बिल्कुल परफेक्ट थे, अंग्रेजी में कहते हैं ना परफेक्ट। बड़ी बड़ी आंखें, सीधा नाक, नूरानी चेहरा, बहुत खूबसूरत। मौला बहुत जौ की रोटी खाते थे। अगर कोई आदमी कहे ना कि अली का पेट निकला हुआ था, कद छोटा था, बाजू ऐसे थे, कलाइयां वैसी थी, उससे कहिएगा कि तू अली का नक्शा खींच रहा है या अपने किसी बाप दादा का। सलामत मोहम्मद। भाई तवज्जो है ना मजमे के। भाई फातिह खैबर कैसे होंगे, पैगंबर से पूछते हैं कि अली कैसे हैं, तो आप फरमाते हैं या अली अंथा का बदर दुजा, या अली आपका चेहरा 14वीं के चांद जैसा है। तो मौला बेइंतहा खूबसूरत। एक आदमी ने कहा कि भाई कौन लड़ेगा, तो इशारा किया, साहबा ने कहा अली। तो उन्होंने कहा ये पतला दुबला सा खूबसूरत सा लड़का, इन्हें नहीं पता खैबर अभी बाहर आएगा ना, मरहब ऊंट जितना कद है, इतना बड़ा पहलवान है, घोड़ा बगल में उठा लेता। मौला ने कहा आने दो, तवज्जो में खैबर नहीं पड़ने वाला। एक मर्तबा जब हाथ चला ना मौला का, कहा ये वही लड़ रहा है,
पता ही नहीं चलता तलवार चली कहां से थी, रुकी कहां पे है। जी सलामत रहे भाई। मैं हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूं। तो जाने के कई मरतबा ना बुराई फैल जाती है माशरे में, तो वहां लड़ना पड़ता है, शहादत देनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। कभी ये जंग हुई सब, तो पाकिस्तान का किरदार बहुत अच्छा रहा। पूरी बैनुल अक़वामी सतह पे ना पाकिस्तान का कद बहुत बड़ा हो गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और आपके आर्मी चीफ सुलह करवाई, और अभी आज सुलह पे दस्तखत भी हो गए। हम बहुत डर रहे थे, मुझे पता, मैं ऑनलाइन कह रहा हूं, मैं खुद डरा हुआ था, अल्लाह ना करे पाकिस्तान कोई ऐसा वैसा काम ना कर दे। लेकिन पाकिस्तान ने सुलह करवाई, पाकिस्तान का कद बहुत बड़ा हो गया। और जो किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है, मैं एक जुमला कह दूंगा, आज पता चला इसे बनाने वाले मोहम्मद अली फातिमा जिन्ना थे। ये पाकिस्तान का किरदार रहा, पाकिस्तान के इदारों का, हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार रहा। इन्होंने दस्तखत करवाए। तो जाने ग्रामी में जमले पढ़ने लगा हूं। तो अब उमर इब्ने साद को क्या किया, यजीद जैसे गवर्नर बना, यानी खलीफा, तो उसने क्या किया, उसने मैं गवर्नर बना रहा हूं इसको, तो उसने कुछ बड़े खानदानों के लोगों को चुन लो ताकि लोग चुप हो जाएं, क्योंकि हर आदमी कह रहा था भाई शराबी कबाबी आदमी बन गया। तो बाप दादा के नाम और किरदार बयान करने वाले नहीं है, मेंबर के लायक नहीं है कि दादी का बताया जाए कहां लोग पहुंच रहे हैं ना, नामों से पहुंच जाइएगा। तो पाकिस्तान में तो सब हजरत और रजी अल्लाह लगाने पड़ते हैं। मैंने पिछले साल भी अर्ज किया था कि पाकिस्तान के अंदर ना सोचना पड़ता है कहाँ हजरत लगाना है, कहाँ रजी अल्लाह लगाना है। अल्लाह ना करे गलत नाम को कोई बुराई कर दो तो जेल चले जाओ, और तारीफ करो तो जहन्नम जाओ। तो भाई हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं मैं, मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए। अब मैं उमर इब्ने साद का, तो उसने कहा भाई मुख्तलिफ खानदानों के लोगों को बड़े बड़े ओहदे दे दो। उसने खानदान इसको दिया, ओहदा उसको, करते करते उसने कहा उमर इब्ने साद को रह शहर का, तेहरान का गवर्नर बना दो। उसने कहा मैं गवर्नर बना दिया, बड़ी बात है ये तो, बड़ी, मुझे तवक्को भी नहीं थी। उसने कहा भाई ठीक है मुझे ऑर्डर दें, मैं फौरन निकलूं। कूफे से निकला, जैसे निकला एक आदमी पीछे से आया, कहा भाई आप गवर्नर तो बन गए, लेकिन वो यजीद ने हुक्मनामा भेजा कि हुसैन को कत्ल कर दो। उसने पहला जुमला कहा मुझे हुसैन के कत्ल से महजूर रख। ए उबैदुल्लाह यजीद को लिख दे कि मैं हुसैन को नहीं मारूंगा। कहा फिर ठीक है, फिर गवर्नरशिप से भी हट जाओ। फिर उसने सोचा गवर्नरशिप चली जाएगी अगर ना मारूंगा, ठीक है मैं मार देता हूं। अब पता चला कई लोग हुकूमत की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, अहले बैत पे हाथ भी उठा सकते हैं। मजमा कई ऐसे अफराद हैं हुकूमत की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। आज भी तो होता है ना, लोग फैक्ट्रियां भी छीन लेते हैं, मकान भी छीन लेते हैं, बाग भी ले जाते हैं। ऐसा नहीं ग्रामी, अब एक मरतबा भाई आज 12 भाई मैं मुकम्मल करूं मजमून, 12 से ऊपर जा चुका वक्त, पढ़ूं अभी। जाने ग्रामी अब एक मरतबा अब ये सुन लीजिएगा, फलसफा शहादत, जब कितनी बुराई फैल जाती है फिर कुछ लोगों को जान देनी पड़ती है। अब उमर इब्ने साद जो था वो आम आदमी नहीं था, दाढ़ी थी, क्या पता पेट तक दाढ़ी हो, पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। नमाज में पहली सफ में खड़ा होता था। अब पता चला ये जो पहली सफ के नमाजी होते हैं, जब तक इम्तिहान ना हो सब छुपे रहते हैं। इम्तिहान हो पता चलता है ये पहली सफ वाला ही था या किसी मकसद से पहली सफ में खड़ा था। गदीर तक सब छुपे हुए थे। जो लोग पहुंच रहे हैं खुदारा, यानी कि नाम क्या हुआ, उमर इब्ने साद को एक मरतबा ओहदा मिलना था। उसने कहा ठीक है फिर मुझे मंसूबा बनाने दो। फौज बनने लगी, उसने कहा ठीक है मैं फौज बनाऊंगा। अब मैं जुमले पेश कर रहा हूं। ऐज़ान गिरामी खुद सैयदुश शुहदा ने उसे बुलाया। क्यों? मदीने का था। कि तू तो जानता है मैं कौन हूं। इनमें से बहुत से लोगों को बताया मैं बागी हूं, मेरा बाप भी नमाजी था। तू तो जानता है मैं अली का बेटा हूं, मेरी मां जहरा है, मैं जवानान जन्नत का सरदार हूं। मौला ने उसको अपना दोबारा तारुफ करा, रोने लगा। कहा मुझे सब पता है, लेकिन हुसैन
आपके कत्ल के नतीजे में ना मुझे रे शहर की हुकूमत मिलेगी। मौलाना का सुन, नहीं मिलेगी। दुनिया भी जाएगी और आखिरत तो चली ही जाएगी। मेरी मां तुझ पे लानत करेगी। जिस पे सैयदा ने लानत की हो, हमें कोई रोक सकता है उस पे लानत न... मैं खोल रहा हूं मामले को। अब सारे मेरे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, इसको गौर से सुनेंगे। मेरी दरख्वास्त से मेरे जुमलों को ज़ाया ना कीजिएगा। मुक़द्दस था, मुक़द्दस समझते हैं ना, ज़ाहिरी तौर पे नमाज में आगे आगे, हर चीज़ में आगे आगे। मैं तो ज़कात निकालता हूँ, मैं तो हाजी साहब भी हूँ। अभी किसी ने पता नहीं सच्चा ऐलान भेजा मुझे, किसी ने झूठा ऐलान भेजा। कहेंगे मौलाना साहब पेशावर में एक जाली जूस बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। खादिम से पूछा कि भाई मालिक कहाँ? कहने लगे वो भी हज से नहीं आए, कुछ लोग पहुंच गए हैं। भाई किसी के टाइटल से धोखा ना खाइएगा। लोग बड़े बड़े अलकाबात लगा लेते हैं, इम्तिहान पे पता चलता है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। अगर कोई आले मोहम्मद के साथ खड़ा हो तो रज़ी अल्लाह, मुकाबले पे आ जाए तो लानतुल्लाह। मेरे जुमले पहुंच रहे? जाने के अब हुआ क्या कि उमर इब्न साद हुकूमत के लालच में फौज बनाने लगा। कहा फौज तैयार करो, हमें हुसैन इब्न अली से लड़ना। लोग कहने लगे भाई कौन हुसैन इब्न अली? कल मैं खोलूंगा इस सारे मामले को थोड़ा सा और, लेकिन आज उमर साद का तो जनाजा निकालना ही निकालना है। अजाने के नामी अब सुनिएगा, जो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम का इनकार किया वो बन गया मलऊन। बना या नहीं बना? हजरत आदम का इनकार करने वाला इब्लीस मलऊन बन गया। जनाबे इब्राहिम का इनकार करने वाला, तवज्जो, वो उस जमाने का हाकिम था, बादशाह था, नमरूद, मलऊन हो गया। इब्राहिम का इनकार किया। तवज्जो, सारे मजमे की, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जुमले को जाया ना कीजिएगा। अगर नारा ना आए मेरा दिल टूट जाएगा। सारे मजमे की तवज्जो। मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाला फिरऔन मलऊन हो गया, उस पे भी लानत। आदम का इनकार करने वाला, उस पे भी लानत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिसने इनकार किया उस पे भी लानत। जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया उस पे भी लानत है या नहीं है? ईसा का इनकार करने वाला भी मलऊन, उस पे भी लानत। तवज्जो, यहया का इनकार करने वाला बादशाह, 70 साल लानतें होती रही। खून जिगर दे रहा हूं, रसूल खुदा का इनकार करने वाले मक्के वाले, अल्लाह ने उन पे लानत भेजी। तो सुनो, ना हजरत आदम जवाना ने जन्नत के सरदार, ना हजरत इब्राहिम जवाना ने जन्नत के सरदार, ना हजरत मूसा, ना ईसा। रसूल खुदा ने फरमाया, सही मुस्लिम में है, अल हसन वल हुसैन। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ाने गिराम में। कोई आदमी हुसैन का कत्ल करके फिर भी जन्नत के ख्वाब देख रहा है। पता नहीं मैं इस बात को कैसे पहुंचाऊं। मैंने क्यों कहा था हजरत डोनाल्ड ट्रंप रज़ी अल्लाह अन्हु, किसी ने देखा उसने हजरत ईसा का मुजस्समा अपने ऊपर लिबास पहना और उसने कहा मैं आज का ईसा हूं। और कई लोग उसको कह भी रहे हैं वाह वाह सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। व्हाइट हाउस में भी बैठा है। अब पता चला कोई ईसा होने का दावा करे तब भी कुछ लोग मानने लगते हैं। आज के जमाने में जहां दुनिया की आबादी 8 अरब से ज्यादा है, अमेरिका 34 करोड़ की आबादी है, करोड़ों लोग कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं तुम्हें तकलीफ क्या है तो मानो ना। अगर कोई ईसा होने का दावा कर दे तब भी लोग कह रहे हैं हो सकता है आज का ईसा यही हो। अगर ये ईसा हो सकता है तो कई मिंबर पे आने वाले जो कहते थे मैं जानशीन रसूल हूं, तो फिर मानो हर यजीद को।
देख लो फिर किस्मत का वही होगा जो कई अरब ममालिक का हो रहा है। मैं तो इन सब बादशाहों का रजी अल्लाह कहने को तैयार हूं। आप बताइए कहां कहां हजरत लगाऊं? मेरे जुमले पहुंच गए? ये मैं हकीकत नहीं कह रहा, पता नहीं लोग समझने लगे कि वाकई ये रजी अल्लाह माने बैठा है। यानी जो आपने क्राइटेरिया और मिलाक बना दिया है उसके हिसाब से तो सबको रजी अल्लाह मान लो। अगर यही क्राइटेरिया है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या नेतन्याहू को भी मान लो। ऐसा गिरामी, अगर आज पाकिस्तान के अंदर कोई मुल्ला ये कहता है कि जी हम हुसैन इब्न अली, जो नहीं मौला हुसैन का कातिल है, हुसैन इब्न अली कातिल यजीद को लानत करने के ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तू जब ये कहेगा ना कि यजीद पे लानत नहीं कर सकते तो हम कहेंगे तेरे पे भी लानत हो। तो फरमा रहे हैं जाने गिरा में वही उमर अपने साथ क्या किया, लश्कर लेके आ गया। अब लोग कह रहे हैं भाई इतना मुकद्दस आदमी है, नेक आदमी है, दाढ़ी है, नमाज पढ़ रहा है। खुदा की कसम हमारे बहुत से उलमा ने लिखा है कि खुद लश्कर यजीद में कई लोग ये सोच रहे थे डराने के लिए फौज लाए हैं, मारेंगे नहीं। हजरत हुर, और कहते हैं हजरत हुर अकेले नहीं थे, 30 या इससे ज्यादा लोग हजरत हुर के साथ आए। 4 अफराद का लिखा, भाई का, बेटे का, गुलाम का। लोग हमारे, मैंने अभी तहकीक की है खुद, 30 लोग सवाल करने गए उमर साद से, ए उमर साद अब मुकातिलुन हाज़िर अजर। हजरत हुर ने सवाल किया, तू वाकईन क्या इस मर्द, यानी इस मर्द यानी मौला हुसैन की तरफ, रजुल मर्द जो डटा हुआ है। मौला अली को कहते हैं ना रजुल गदन रजुलन कर्रारन, कहा वाकई तो इस मर्द से मुकाबला करेगा, जंग करेगा? उसने कहा हाँ हम कत्ल कर देंगे। हजरत हुर का बदन कांपने लगा। कहा मैं ये नहीं समझता था तुम कत्ल तक आ जाओगे। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? धौंस क्या था? इतने बड़े सहाबी का बेटा। मुझे पता है शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है, मैं लम्हा फिक्रिया दे रहा हूं, मैं दावत दे रहा हूं। खुदा की कसम में तासुब की बात नहीं कर रहा, खुदा की कसम में सहाबा को मानता हूं, लेकिन एक शर्त पे कि सहाबा अहले बैत को मान। बस भाई मैं मुकम्मल कर रहा हूं। भाग हैदरी भाई, मैं जो अंदर बैठे हैं ना वो तो बहुत सी ऐसी बातें जो मैं नहीं कह सका पहुंच गए हैं। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं जाने के नामी लोग यहां तक की उम्र हो गई। इतना एक आदमी नमाज पढ़ा और फिर क्या किया उसने? जुमला सुन लीजिएगा, मैं सख्त बातें 2-4 कह दूं, खत्म कर दिया मैंने मजमून आज का, मैंने बहुत वक्त लिया आपका, सुन लीजिए। शब आशूर खुद मौला हुसैन ने बुलाया, कहा मत मार मुझे, मैं बता रहा हूं तुझे हुकूमत नहीं मिलेगी, आखिरत तू तबाह कर रहा है। तूने अगर हाथ भी उठाया ना मुझ पे तो जन्नत की बू ना सूंघेगा। तू नहीं जानता मेरी मां तुझे जन्नत में नहीं आने देगी। रोने लगा। कहा फिर मुझे एक रात सोचने की मोहलत दे दीजिए। जहनों में है एक रात सोचने की मोहलत दे दीजिए। पूरी रात सोचता रहा। एक ही रात में 2 लोग सोच रहे थे, हजरत हुर भी और उमर साद भी। सोचता रहा पूरी रात। कहा हुसैन को मारूंगा तो जहन्नम तो जाऊंगा, और अगर हुसैन को मार दिया तो रे शहर की हुकूमत मिल जाएगी। क्या किया? एक मर्तबा फजर की नमाज पे उठा, फजर की नमाज पढ़ी इस मलऊन और खबीस ने,
और नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकला, देखा मौला हुसैन नमाज पढ़ा रहे हैं अपने असहाब को, अंसार को। इसने कहा अय्युहन्नास, ओ लोगो गवाह रहना, हुसैन को पहला तीर मैं मार रहा हूं। अब समझ में आया आपको? इस मलऊन ने मौला हुसैन को नमाज की हालत में तीर मारा, उमर इब्न साद ने। जब हमसे लोग कहेंगे नहीं इतनी से, भाई बस एक इंसान के लिए ऐसा गुनाह होता है जो जहन्नम के लिए काफी है। पैगंबर सलाम फरमाते थे कि ए मेरे सहाबा, अगर तुम में से किसी के बाप का भी कत्ल मेरे भाई अली ने किया हो तो अली का बुग़्ज़ दिल में न रखना, अली का बुग़्ज़ जहन्नम में ले जाता है। अज़ान गिरामी, क्या कर रहे थे लोग? जनाबे जब ज़ैनब ने पूछा ना, कूफे में भी शाम में भी लोगों से, ए कूफे वालों, ए शाम वालों, हमें पत्थर क्यों मार रहे हो? तो जानते क्या कहा था शाम वालों ने? बुग़्ज़न ले अबीक, तेरे बाप के बुग़्ज़ में मारने आए हैं। फिर हमें लोग कहते हैं बुरा भला ना कहो इनको। आखिरी जुमला सुन लीजिए, आज बड़े तफसील से मसाइब हैं, फलाना जनाब मुस्लिम के मसाइब हैं, ताबूत है आज, जनाब मुस्लिम का भी, उनके दोनों बेटों के भी ताबूत है। लेकिन उससे पहले एक जुमला सुन लीजिए। आप अक्सर मक्तल में सुनते होंगे, मैं नहीं पढ़ता आम तौर से, लेकिन पढ़ा भी है मैंने, किताबों में है। ये जुमला पढ़ूं या रहने दूं? कि जब खंजर चलने लगा ना शिमर का, तो जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, ए पिसर साद, तू देख रहा है और हुसैन पे खंजर चल रहा है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब ज़ैनब ने क्यों आवाज दी उमर साद को, उससे तवक्को क्या थी? नहीं, बीबी फिर भी उसे दावत दे रही थी, बाज आ जा, तू तो जानता है हुसैन कौन है। क्या कहा उसने? उसने जनाब ज़ैनब की तरफ पीठ कर ली, कहा मार दो हुसैन को। मैं कल तफसीली पेश करूंगा कि सबब क्या बना। मौला हुसैन की शहादत का फ़लसफ़ा कल इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अज़ीज़ान गिरामी, बाज़ औक़ात जान देनी पड़ती है, और सिर्फ अपनी नहीं, बाज़ औक़ात औलाद भी कुर्बान करनी पड़ती है। और अगर कुर्बानी देने वालों में कोई हो मुस्लिम इब्ने अक़ील, मैंने बड़ी बड़ी सख्त बातें कही हैं आज, आप लोगों ने मेरी बातों को बर्दाश्त भी किया, सुना, मोहब्बत से सुना। मेरी दरख्वास्त है इन जुमलों को ज़ाया ना कीजिए। बस भाई, जनाब मुस्लिम जब नमाज पढ़ा रहे थे ना मस्जिद कूफा में, 16,000 नमाजी, 18,000 नमाजी पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। 2 बच्चे हैं, नाम है इब्राहिम और मोहम्मद, जो साथ थे। नमाज के दौरान हुक्मनामा आया मलऊन का, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन का, कि जो भी हुसैन का साथ देगा फिर उसका खून हमारे लिए हलाल है, हम उसे मार देंगे। लोग नमाज के दौरान छोड़ छोड़ के भागने लगे। जब जनाब मुस्लिम ने नमाज शुरू की थी, 16,000 नमाजी, इसी दौरान जो बच्चे थे, हुजूम बाहर निकला, बच्चे कहीं उस हुजूम में बाहर चले गए। जब सब चले गए ना, तो एक मर्तबा छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, इब्राहिम और मोहम्मद, इब्राहिम बड़े हैं, मोहम्मद छोटे। कहा भैया हमारे बाबा कहाँ हैं? कहा हमारे बाबा हमें तलाश कर लें कि मेरे भाई परेशान ना हो। कहा आज रात हम कहाँ गुजारेंगे? कहा आओ दरख्त पे चढ़ जाते हैं, आज दरख्त पे हम रात गुजार देंगे। बड़े भाई ने दरख्त पे चढ़ के छोटे भाई से कहा मुझे हाथ पकड़ाओ, ऊपर आ जाओ। दोनों दरख्त पे थे। सुबह सुबह एक खातून मोमिना पानी भरने आई, नीचे कुआं था, आप जानते हैं ना पानी में अक्स नजर आता है। उसने देखा कि 2 बच्चों का अक्स नजर आ रहा है। जैसे सर उठा के देखा, 2 चांद चमक रहे थे। मैं एक और बात पेश करना चाहता हूं, जब जनाबे अब्बास आए थे ना फुरात, तो उन्होंने जब पानी में देखा, जनाबे सकीना का अक्स नजर आया था। जैसे ही एक मर्तबा उस मोमिना ने देखा कि 2 अक्स नजर आ रहे हैं, फौरन सर उठाया, पूछा आप दोनों कौन हैं? बड़े भाई ने आवाज देके कहा हम कोई भी नहीं हैं। कहा नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं मोमिना हूं। छोटे भाई ने कहा हम मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे हैं। कहा अकील इब्ने अबी तालिब के पोते हैं? कहा हाँ। कहा अली से क्या रिश्ता है? कहा वो हमारे नाना थे। बस मौला अली का नाम आना था, वो शिया थी। उसने फौरन कहा मैं आपके नाना की मानने वाली हूं, आप दोनों आ जाइए, मेरे घर में आपको पनाह मिलेगी।
मेरा जवान बेटा है, मैं उससे बताऊंगी, वो हिफाजत करेगा, चलिए मेरे साथ। दोनों शहजादों ने जब सुना ना ये हमारे नाना की मानने वाली हैं, साथ चले गए। घर गए, उस मोमिना ने फौरन बेटे को बुलाया, कहा बेटा इतने कभी प्यारे बच्चे देखे हैं? बेटे ने कहा अम्मा मैंने इतने प्यारे बच्चे कभी नहीं देखे। कहा जानते हो कौन है? कहा अली के नवासे हैं। बस भाई एक मर्तबा उस मोमिना ने खाना खिलाया, घर में बेटा नौकर थे, ये नहीं बताया मेरा शौहर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की फौज में है। फौरन कहा कि रात होने वाली है, आप हुजरे में चले जाइए। हाथ बांध के अर्ज की, कहा रात में शोर ना कीजिएगा, बस खामोशी से सोइएगा। बताने की कोशिश की कि मेरे शौहर को पता ना चले। जैसे ही शौहर आया, हारिस नाम था मलऊन का, उसने एक मर्तबा सवाल किया कि भाई इतनी देर से कहाँ था, कब तक दाखिल से क्यों आया? कहा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने 5000 अशरफियां इनाम रखा है मुस्लिम के बेटों का, उन्हें तलाश कर रहा था। मोमिना थी, फौरन कहा बाज आजा, वो अली के नवासे हैं, रोज़े क़यामत मौला को क्या मुंह दिखाएगा? कहा नहीं मुझे 5000 अशरफियां चाहिए। देखिए दोबारा दुनिया की मोहब्बत कितनी मलऊन। एक मरतबा इसने कहा कि नहीं मुझे 5000 अशरफियां चाहिए। कहा नहीं बाज आजा, वो अली के नवासे हैं। कहा नहीं मेरे लिए खाना ले आ। उसने खाना खिलाया, सुला दिया। जब एक मरतबा दोनों शहजादों ने एक ही ख्वाब देखा, मैं सबसे दरखास्त करूंगा, मेंबर बहुत बुलंद है लेकिन हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, ज़ियारत बरामद होगी, मुझे भी 10-15 मिनट चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी कोई भी आज रोने में बुख़्ल ना करे, सब कूफे चलिएगा। एक मरतबा दोनों शहजादों ने ख्वाब देखा कि मौला अली आए हैं, बाहें फैला के कहते हैं मेरे बच्चों मेरे पास आ जाओ। दोनों ने एक ही ख्वाब देखा, ख्वाब से उठे, कहा भैया मैंने ऐसे ख्वाब देखा। कहा मैंने भी यही ख्वाब देखा है। कहा लगता है हमारी आखिरी शब है। दोनों गले मिलके रोने लगे। जब रोए ना तो एक मरतबा हारिस के कानों में आवाज गई, कहा घर में कोई है? एक मरतबा उसकी बीवी मोमिना थी, कहा नहीं कोई नहीं है। उठा, कहा नहीं कोई नहीं है। उठा, तलाश करने लगा। एक मरतबा गया उस हुजरे में जहां दोनों शहजादे थे, पूछा कौन हो तुम दोनों? कहा इब्राहिम व मोहम्मद। कौन इब्राहिम व मोहम्मद? कहा मुस्लिम इब्न अकील के बेटे। उसने एक मरतबा कहा तुम मेरे ही घर में थे, मैं सारा दिन कूफे में तलाश करता रहा। उसने दोनों के बालों में हाथ डाले। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैंने पढ़ दिया। मैं जानता हूं बच्चों के मसाइब सुनना और पढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। जहां जहां तक मेरे भाई बहनें बाहर मुझे पता है सड़कों पे गलियों में बहुत रश है, मेरी दरखास्त है अगर नहीं भी देख सकते, मुझे आवाज आ रही है तो जुमला आपने किस पे गिरिया किया? हारिस के दोनों शहजादों के बालों में हाथ डालने पे। और अगर शाम गरीबा में एक छोटी सी बीबी के अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मैं सख्त जुमला कोई कहना नहीं चाहता, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, आगे बढ़ रहा हूं। एक मर्तबा हारिस मलऊन ने दोनों के हाथ बांधे और घर से बाहर लेके चला। कहा चलो मेरे साथ। बीवी साथ गई, बेटा गुलाम। कहा मत मार इन्हें। एक मर्तबा दोनों शहजादों ने कहा हमें हमारे मामू तक पहुंचा दे। उसने पूछा तुम्हारे मामू कौन है? कहा हुसैन है। तू जितना कहेगा हमारे मामू इनाम देंगे। कहा नहीं तुम्हारे मामू का इनाम नहीं चाहिए, मुझे उबैदुल्लाह का इनाम चाहिए। जब लेके चला फुरात के किनारे ले आया। बस भाई अब अगर देख सके तो देखिएगा, मैं अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। एक मर्तबा इसने अपने गुलाम से कहा दोनों की गर्दनें उतार दे। गुलाम ने तलवार फेंक दी। कहा मैंने जिंदगी में इतने खूबसूरत बच्चे नहीं देखे, मैं इन प्यारे बच्चों को, मासूम बच्चों को नहीं मार सकता। इसने आवाज दी बेटे से, जवान बेटा था, कहा बेटे से मार दे इन दोनों को। उसने कहा नहीं मैं इन दो बच्चों को नहीं मार सकता। इसने तलवार उठाई। कहा बताओ पहले किसका सर कलम करो। बड़ा भाई सामने खड़ा हुआ, पूछा क्या बात है, तुझे पहले क्यों मारूं? कहा मेरी मां ने कहा था छोटा भाई बेटे की जगह होता है, मेरे छोटे भाई को ना मारना, पहले मुझे मार दे। इसने जैसे तलवार उठाई, छोटा भाई सामने आया। कहा मेरे भाई को ना मार। कहा क्यों? कहा मेरी मां ने कहा था बड़ा भाई बाप की जगह होता है, पहले मुझे मार दे। आपसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे भी 10 मिनट चाहिए, अभी ज़ियारत बरामद नहीं होगी। एक मर्तबा इसने कहा दोनों अपने कुर्ते उतारो, मैं सर कलम करूंगा। मेरी तरफ देखिएगा सारे। एक मर्तबा इसने कहा कुर्ते उतारो। बड़े भाई ने दुख में खोले,
उस जमाने में बटन नहीं थे, जैसे दुख में खोले, इसने छोटे से पूछा कुर्ता क्यों नहीं उतार रहे? उन्होंने रो के कहा मुझे कुर्ता उतारना नहीं आता, मेरी मां मेरा कुर्ता बदला करती थी। अजरकुम अल्लाह। भाई आपने गिरिए का हक अदा कर दिया, लेकिन अभी मसाइब तमाम नहीं हुआ। जब तक मैं ना कहूं ज़ियारत ना लाइएगा। भाई ताबूत बरामद होने हैं। एक मर्तबा कहा भाई मैं तुम्हारे सर कलम करूंगा। दोनों शहजादे रोते हुए गले मिले, इसने तलवार चलाई, दोनों के सर जुदा हो गए। अभी भी लाशें गले मिल रहे थे, इसने लाशें उठा के फुरात में डाले। फुरात में लाशें पानी की मुखालिफ सिमत में बहने लगे। जब जाने लगे ना तो एक किसान मुसैयद के मकाम पे देखता है 2 बच्चों के लाशें आ रहे हैं। ये फुरात में उतरा, लाशें निकाले, करना जाने किन मासूमीन के लाशें हैं, फुरात के मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं। रात को उसने ख्वाब में देखा, मौला अली ने कहा मेरे 2 बेटों के लाशें दफना देना, फेंकना ना, वो मेरे बच्चे हैं। अजरकुम अल्लाह। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, भी सुनिएगा। आज मुझे कहा था जनाब मुस्लिम का भी ताबूत आएगा। आप जानते हैं ना जब जनाब मुस्लिम का ताबूत आया था, भाई मैं आखिरी जुमले पढ़ूंगा, 5 से 10 मिनट जहमत दूंगा। जब जनाब मुस्लिम के शहादत की खबर आई थी ना, तो मौला हुसैन ने जानते क्या किया था? कहा था अब्बास जरा जैनब को बुला दो। जनाब जैनब आई, कहा जैनब रुकैया को बुला दो। बीबी ने कहा भैया क्या बात है, चेहरा इतना अफसुर्दा है? का कूफे से बुरी खबर आई है। जनाब जैनब समझ गई, का रुकैया भैया ने बुलाया है। बस एक मर्तबा आवाज दी ना, रुकैया मौला हुसैन ने बुलाया है। जनाब रुकैया ने आवाज दी, हमीदा आतिका बेटी को आवाज दी, मामू ने बुलाया है। बस यतीमा बच्ची को आता देखा, मौला हुसैन खड़े हो गए, आगे बढ़े, बच्ची के सर पे हाथ रखा, आवाज दी जैनब मेरी संदूकची ला दीजिए। मौला ने संदूकची से बालियां निकाली, जनाब आतिका के कानों में पहनाई। एक बच्ची खड़ी देख रही थी। अगर कोई बच्ची यतीमा हो जाए, उसके सर पे शफकत का हाथ रखा जाता, कानों में नई बालियां पहनाई जाती हैं। शाम गरीबा आ गई, वो बच्ची यतीम हुई, इंतजार में थी मेरे सर पे कोई शफकत का हाथ रखे, मेरे कानों में कोई नई बालियां पहनाए। इतने में शिमर आ गया, उसने ऐसा हाथ रखा, बच्ची ने रो के कहा चचा अब्बास रुक जाए, रुक जाए, 2 मिनट, हाथ जोड़ो, 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट रुक जाए, बस सुनेंगे। एक मर्तबा हारिस मलऊन ने और एक मर्तबा इब्राहिम मोहम्मद के लाशें फुरात में डाले, सर कपड़े में बांधे। जैसे ही कपड़ा लाया ना उबैदुल्ला के दरबार में, उबैदुल्ला ने पूछा क्या लाया है? कहा तूने कहा था इब्राहिम मोहम्मद की जो भी लेके आएगा जोड़ी को मैं उसको इनाम दूंगा, मुझे अशरफियां चाहिए। कहा बच्चे कहां हैं? कहा मैं सर लाया हूं। कहा एक मर्तबा कपड़ा खोल। जैसे ही कपड़ा खोला, चेहरों पे खून था। उबैदुल्ला ने कहा चेहरों पे पानी डालो, मैं चेहरों को देखना चाहता हूं। जैसे ही पानी डाला, खून बहने लगा, बाल झड़ने लगे। उबैदुल्ला ने पूछा ये बाल क्यों झड़ रहे हैं? कहा मैंने बालों से घसीटा था।